सो हेलो स्टूडेंट्स, और आज हम चालू करेंगे सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। पहले हम पूरा कंसेप्ट समझ लेंगे, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, क्या क्या उसके क्राइटेरियाज है। फिर हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे फ्रॉम एनसीईआरटी 6.3, वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद मैं एक रिकैप वीडियो बनाऊंगा जिसमें पूरा ट्रायंगल कवर होगा इन शॉर्ट, और उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे सारे के सारे जो जो इंपॉर्टेंट है। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द कंसेप्ट दैट इज सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। सबसे पहले आपने नाइन्थ क्लास में कॉन्ग्रुएंसी तो पढ़ा होगा। ठीक है, आपको नाइन्थ में था कॉन्ग्रुएंसी और अभी टेंथ में आपको है सिमिलैरिटी। तो चलिए मैं आपको पूरा डिफरेंशिएट करके दिखाता हूँ। काफी सिंपल है, कंसेप्ट आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो देखो, आपने आपके नाइन्थ क्लास में कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा था। ओके, ठीक है। और अभी आप जो पढ़ोगे टेंथ क्लास में, वो आप पढ़ोगे सिमिलैरिटी। ठीक है, तो नाइन्थ क्लास में आपने क्या पढ़ा था, जब कोई ट्रायंगल ए बी सी है और वो कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट की साइन होती है। ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट की साइन होती है। तो आपने नाइन्थ में पढ़ा था, जब कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, दैट इज ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर, तब उसके सारे एंगल्स बराबर होते। ठीक है, तो सारे एंगल्स बराबर होते। कैसे एंगल बराबर होते उसके? देखिए, ये एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल आर। जब हमें दिया होता था दैट टू ट्रायंगल्स और कॉन्ग्रुएंट, तो हम क्या कहते थे? दैट उसके एंगल्स बराबर है, दैट इज एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल आर। ठीक है, कैसे कहते थे हम ये? हम कहते थे सीपीसीटी से। सीपीसीटी से, सीपीसीटी क्या होता था? करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्या होता था? करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, ये होता था। और क्या होता था? एंगल्स तो बराबर हो गए। और क्या होता था नाइन्थ क्लास में? आपके साइड्स बराबर होते थे। ठीक है, आपके साइड बराबर होते। अब साइड कैसे बराबर होती थी? जो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड है वो बराबर होती थी। देखो, ये ए बी, पहले ये दो ए बी पी क्यू बराबर होते थे। ठीक है, फिर दूसरा तीसरा दैट इज बी सी एंड इधर क्यू आर। और आपका ये पहला और तीसरा, देखिए आप, पहला और तीसरा, पहला और तीसरा। ठीक है, दैट इज ए सी इक्वल्स टू पी आर। ठीक है, ये आपके करस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर होते थे। ठीक है, हमने ये पूरा नाइन्थ स्टैंडर्ड में पढ़ा था। हमने क्या क्या पढ़ा था? दैट एंगल एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड विल बी इक्वल इफ टू ट्राइंगल आर गिवन कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, ये सारा का सारा बराबर होगा। अभी मेरे को एक बात आओ, अगर मुझे ट्रायंगल प्रूव करना था, नाइन्थ स्टैंडर्ड में मुझे ट्रायंगल प्रूव करना है, तो क्या हम ये सारी चीजें लिखते थे? क्या ये हम सारी चीजें लिखते थे? ठीक है ना, हम ये सारी चीजें नहीं लिखते थे। हमें कुछ क्राइटेरियाज दिए थे। ठीक है, हमें क्या दिए थे? हमें कुछ क्राइटेरियाज दिए थे। हमें क्या क्राइटेरियाज दिए थे? हमें कुछ क्राइटेरियाज दिए थे, दैट इज एस 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 ए एस, ठीक है, डबल ए एस, आर एच एस, ए एस ए, ऐसे कुछ क्राइटेरियाज थे। ठीक है, अभी देखो, टेंथ क्लास में सिमिलैरिटी है। ओके,
तो हमें दिया है ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, ये देखो, ये सिमिलैरिटी की साइन होती है। ओके, ये सिमिलैरिटी की साइन होती है। इधर कॉन्ग्रुएंट कैसी थी, इधर सिमिलैरिटी की ऐसी। ओके, अभी हम क्या बोलेंगे, दैट देयर एंगल्स आर सेम। ठीक है, क्या बोलेंगे हम 10th क्लास में, दैट देयर एंगल्स आर सेम। ए बराबर होगा पी से, एंगल बी बराबर होगा एंगल क्यू से, एंगल सी बराबर होगा एंगल आर से। ठीक है, अब कैसे कहेंगे हम कहेंगे इससे CPST से, दैट इज करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। क्या कहेंगे हम, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, नाइन्थ में क्या होता था, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, और 10th में क्या है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अभी जैसे इधर 9th में आपके करस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर होते थे, वैसे ही 10th क्लास में आपके क्या हो गए, 10th क्लास में आपके क्या हो गए, साइड प्रोपोर्शनल हो गए। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है भाई, दैट दिस, ये पहला दूसरा ए बी एंड ये पी क्यू होगा, क्या होगा, ये प्रोपोर्शनल बोले तो क्या, दैट ए बी अपॉन पी क्यू, पहला दूसरा पी क्यू इज इक्वल्स टू दूसरा तीसरा बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल्स टू ये पहला तीसरा। ठीक है, ए सी अपॉन पी आर। तो आपके 10th क्लास में क्या हो गए, साइड प्रोपोर्शनल हो गए। 9th क्लास में थे करस्पॉन्डिंग थे, 10th क्लास में आपके साइड प्रोपोर्शनल हो गए। ठीक है, इतना ही चेंज आया है। ठीक है, इतना ही चेंज आया है। अभी जैसे 9th क्लास में हमें ट्रायंगल प्रूफ करना था, तो प्रूफ करने के लिए हमने ये सारी चीजें तो नहीं लिखी थी, ये प्रूफ करने के लिए ये सारी चीजें तो नहीं लिखी हमने। हमने क्या किया, हमने कुछ क्राइटेरियाज थे जिससे हमने ट्रायंगल को प्रूफ किया। ठीक है, वैसे ही 10th क्लास में अगर हमें प्रूफ करना है कोई ट्रायंगल, ठीक है, वी हैव टू प्रूफ ट्रायंगल। सो सेम हमारे पास क्राइटेरिया है 10th क्लास में, तो हम इस क्राइटेरिया को क्या बोलते हैं, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, अब सिमिलैरिटी क्राइटेरिया होते हैं 3 टाइप के। ठीक है, दैट इज ट्रिपल ए। ट्रिपल ए को हम डबल ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे, देखो, पहला क्राइटेरिया क्या है, एंगल एंगल एंगल, और हम उसे क्या कह सकते हैं, डबल। अगर दो एंगल एक ट्रायंगल के सेम हो गए तो क्या तीसरा एंगल भी सेम होगा, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, देखिए हम आगे पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में। उसके बाद जो होगा सेकंड क्राइटेरिया, दैट इज साइड एंगल साइड, और तीसरा जो क्राइटेरिया होगा दैट इज साइड साइड साइड, ट्रिपल एस। ठीक है, 10th क्लास में अगर हमको ट्रायंगल प्रूफ करना है तो हमारे पास क्या थे, 3 क्राइटेरिया आएंगे, दैट इज एंगल एंगल एंगल, जिसे हम एंगल एंगल से भी प्रूफ कर सकते हैं। सेकेंड होगा हमारा साइड एंगल साइड, और थर्ड होगा हमारा साइड साइड साइड। ठीक है, अगर हमारे ट्रायंगल के तीनों एंगल बराबर हो गए, या फिर दो एंगल भी बराबर हो गए, तो तीसरा एंगल तो सेम ही होगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो हमारा ट्रायंगल प्रूफ हो जाएगा। तो चलिए हम इसे डिटेल में देखते हैं अभी, व्हाट आर दिस क्राइटेरिया। देखिए काफी सिंपल है। अब हम देखेंगे सबसे पहले व्हाट इज एंगल एंगल एंगल। ठीक है,
एंगल एंगल एंगल। अभी देखो एंगल एंगल क्या कहता है हमसे, इफ द थ्री करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक है, एंगल एंगल हमसे क्या कहता है, एंगल 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 हमसे ये कहता है दैट इफ द थ्री करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द three corresponding angles of another triangle, then the two triangle are similar। ठीक है, चलिए मैं आपको इजी वे में समझाता हूँ। ठीक है, इजी वे में आपको समझाता हूँ। मान लो ये आपके दो ट्राइंगल है। ठीक है, ये एक हो गया और ये एक हो गया। मैं बोल रहा हूँ ए बी सी ट्राइंगल और सेकेंड है पी क्यू एंड आर। अभी मान लो ये जो है ए और पी का एंगल सेम है। ठीक है, मैं रेड कलर कर रहा हूँ इससे। ठीक है, ठीक है, ये सेम है। उसके बाद ये एंगल सेम है। ठीक है, सी एंड आर। और तीसरा बी एंड क्यू सेम। दिस बी एंड दिस क्यू इज सेम। ओके, अभी क्या होगा अगर तीनों एंगल सेम हो गए, तो क्या होगा, तीनों एंगल सेम हो गए, सो योर ट्राइंगल ए बी सी विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, वेर एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल पी। ठीक है, ये देखो ये एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू, ये एंड एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल आर। ठीक है, क्या कह सकते हैं हम, जब दो ट्राइंगल के तीनों एंगल बराबर हो गए तो हम उसे कह सकते हैं दैट ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपका जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस, ठीक है, जैसे मैंने लिखा ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। देखो मैं क्यू आर पी भी लिख सकता, आर पी क्यू भी लिख सकता, लेकिन हम ऐसा नहीं लिखते। देखो ए का एंगल बराबर है एंगल पी से। ठीक है, तो बराबर है तो क्या लिखेंगे, देखिए ये सेम है दोनों का एंगल, तो हम सबसे पहला लिखेंगे पी। वैसे ही बी का एंगल बराबर है क्यू से। देखो अब हम एक साइड बढ़े तो हमें एक ही साइड बढ़ना है, हम ए से बी साइड आए। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज घूमे, हम ए से सी साइड जाते तो हम इधर क्या लिखते, पी से आर लिखते। ठीक है, लेकिन हम बढ़े ए से बी साइड, तो बी साइड आया, बी का एंगल बराबर है क्यू से, तो इधर क्या आएगा, पी क्यू आ जाएगा। ठीक है, इधर आ जाएगा पी क्यू। वैसे ही हम इधर बढ़ेंगे बी से सी की तरफ, तो हम पी से बढ़े क्यू की तरफ, क्यू से बढ़ेगी आर की तरफ, तो इधर क्या आ जाएगा आर। सो इस सीक्वेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या, सीक्वेंस इज सुपर इंपॉर्टेंट। ठीक है, सीक्वेंस में आपको लिखते आना चाहिए। देखो कोई भी एक एंगल पकड़ो, कोई भी एक एंगल पकड़ो और कोई वन साइड घूम जाओ, क्लॉकवाइज घूम जाओ, एंटी क्लॉकवाइज घूम जाओ। ठीक है, क्रॉस वेरीफाई करना है तो देख लो, एंगल ए बराबर है एंगल पी से, एंगल बी बराबर है एंगल क्यू से, एंगल सी बराबर है एंगल आर से। ठीक है, ये हो गया आपका सिंपल सा क्राइटेरिया, दैट इज ट्रिपल ए। ठीक है, अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्राइटेरिया की तरफ, दैट इज डबल ए। अभी डबल ए क्राइटेरिया बोले तो क्या, एंगल एंगल क्राइटेरिया का मतलब क्या। सो एंगल एंगल क्राइटेरिया का मतलब देखो,
ठीक है। तो हमने हमारे पास दो ट्रायंगल है। अगर दोनों ट्रायंगल के दो एंगल भी बराबर हो गए, सिमिलर हो गए, तो तीसरा एंगल तो बराबर होगा ही होगा, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है। तो आपको ये जरूरत नहीं कि आपका तीनों एंगल्स बराबर हो जाए। अगर आपके सिर्फ दो एंगल भी बराबर हो गए तो आपका काम बन गया। यू कैन से दैट टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ठीक है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, दैट ट्रायंगल, अभी सीक्वेंस कैसा आएगा देखो, सीक्वेंस। ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, लेकिन मैं ए बी सी नहीं लिखूंगा, मैं चालू करता हूँ, कोई भी एक एंगल पकड़ो और घूम जाओ। ठीक है, मैं घूम जा रहा हूँ एंटी क्लॉकवाइज साइड। ठीक है, ऐसे घूमता हूँ मैं। तो मैंने एंगल पकड़ा बी। अभी बी एंगल किसके बराबर है? बी एंगल किसके बराबर है? इधर देखो, आर के बराबर। मैंने लिख दिया आर। वे एंटी क्लॉकवाइज घूमा, सी। सी एंगल किसके बराबर है? देखो क्यू के बराबर। मैंने रेड से डोनेट किया है। ठीक है, ये कलर डोनेशन मैंने जानबूझ के किया है ताकि आपको इजीली समझ में। तो सी बराबर है क्यू के, तो इधर क्या आ जाएगा? क्यू। एंटी क्लॉकवाइज घुमा, सी के बाद क्या आएगा? ए। और क्यू के बाद क्या आएगा? पी। ठीक है, तो ये हो गया आपका सीक्वेंस, और ये हो गया आपका एंगल एंगल क्राइटेरिया। कुछ है नहीं इसमें, देखो ये सब थियरी है। हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, और बहुत इजी है। ठीक है, ये आपको देखो कुछ है नहीं ज़्यादा समझने जैसा, बट अगर ये छोटे मोटे चीज़ें ये भी आपको एकदम चमक गई तो आपकी एक्सरसाइज 6.3 तुरंत सॉल्व हो जाएगी। चलिए बढ़ते अभी थर्ड पॉइंट की तरफ, दैट इज साइड एंगल साइड। अभी साइड एंगल साइड क्या कहता है? देखो मैंने दो ट्रायंगल निकाल लिए, ए बी सी। ठीक है, एंड सेकेंड है मेरा पी क्यू आर। इसका ये एंगल बराबर। अभी साइड एंगल साइड हमसे कहता है दैट दिस साइड, देखो साइड ए बी और साइड ए सी, मतलब एंगल जो है हमारा, देखो ये एंगल है हमारा। ठीक है, एंगल के आजू बाजू वाली साइड, एंगल के आजू बाजू वाली साइड, एंगल के आजू बाजू वाली साइड प्रोपोर्शनल है। ठीक है, एंगल के आजू बाजू वाली साइड प्रोपोर्शनल है। क्या कहते हैं हमसे साइड एंगल साइड? दैट दिस एंगल के आजू बाजू वाली साइड इज प्रोपोर्शनल। ठीक है, प्रोपोर्शनल बोले तो कैसे आएगा? ए बी अपॉन, देखो ये साइड और दिस साइड। ठीक है, दिस ए बी अपॉन पी क्यू, तो मैं सेम कलर में लिखता हूँ, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू दिस ए सी अपॉन पी आर। बराबर ना? ए सी अपॉन पी आर। सो मैं क्या कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ मैं? बाय एस ए एस ट्रायंगल ए बी सी, सीक्वेंस देखो ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, सिंपल है, सिंपल। चलिए अब समझते हैं हम नंबर नंबर 4, दैट इज ट्रिपल एस, साइड साइड साइड। अभी साइड 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 में क्या होता है? देखो दो ट्रायंगल ले लो, ए बी सी पी क्यू आर, ए बी सी एंड पी क्यू आर,
एंड पी क्यू आर। ठीक है, साइड 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 में क्या होगा, अगर तीनों साइड प्रोपोर्शनल, अगर तीनों साइड प्रोपोर्शनल हो गए, कौन से तीनों साइड, ए बी पी क्यू, ठीक है, बी सी क्यू आर और ए सी पी आर, ये तीनों साइड प्रोपोर्शनल हो गए, तो हम कह सकते हैं साइड 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 क्राइटेरिया से दैट दिस टू ट्राइंगल्स ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर सिमिलर। सिंपल, ठीक है, अगर तीनों साइड प्रोपोर्शनल हो गए दैट इज ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर। अगर साइड प्रोपोर्शनल हो गए तीनों, तो हम क्या कह सकते हैं, दैट ट्राइंगल by side that triangle ABC is similar to triangle PQR। ठीक है, बस यही क्राइटेरिया थे।